नमस्ते मित्रों, मैं सत्यव्रत दास आप सबको मेरी YouTube चैनल द ट्रूथ एंड फिलोसॉफी में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम नासदीय सूक्त के ऊपर चर्चा करेंगे। ब्रह्मांड एक खुला स्थान है जिसकी कोई सीमाएं नहीं है और कोई आरंभ और अंत भी नहीं है, और ब्रह्मांड अनंत रूप से व्याप्त है। नासदीय सूक्त, जो कि सृष्टि की रचना के मंत्र के रूप में भी जाना जाता है। नासदीय सूक्त ऋग्वेद के 10वें मंडल के 129वां सूक्त है। इसका संबंध ब्रह्मांड विज्ञान और ब्रह्मांड की उत्पत्ति के साथ है। नासदीय सूक्त में कुल 7 मंत्र है। सृष्टि की उत्पत्ति से पहले असत नहीं था और सत भी नहीं था। आगे की इस सूक्त में आश्चर्य और जिज्ञासा प्रकट की गई है कि ब्रह्मांड कब, क्यों और किसके द्वारा अस्तित्व में आया। विशेष बात यह है कि इस सूक्त में इसका कोई निश्चित उत्तर नहीं दिया गया है, बल्कि यह कहा गया है कि उसका उत्तर संभवतः देवता भी नहीं जानते होंगे, क्योंकि वे भी सृष्टि की उत्पत्ति के बाद उत्पन्न हुए। ना सदासीनो सदासीत् तदानीं नासीत् प्रजोनो व्योमा परो यत् किमावरीभः कुहकस्य शर्मन्नं भः किमासीत् गहनं गभीरम्। इस जगत की उत्पत्ति से पहले ना ही किसी का अस्तित्व था और ना ही अनस्तित्व था। मतलब इस जगत की शुरुआत शून्य से हुई है। उस समय अर्थात सृष्टि की उत्पत्ति से पहले असत अर्थात अभावात्मक तत्व नहीं था। सत अर्थात भाव तत्व भी नहीं था। रजः अर्थात स्वर्गलोक, मृत्युलोक और पाताल लोक भी नहीं थे। तब न तो हवा थी, अंतरिक्ष भी नहीं था और न उसके परे और कुछ भी था। चारों ओर समुद्र की भांति गंभीर और गहन बस अंधकार के अलावा और कुछ भी नहीं था। न मृत्युरासीदमृतं न तर्हि न रात्र्य अह्न आसीत् प्रकेतः आनीदभातं स्वधया तदेकं तस्मात् धान्यन्न परः किञ्चनास। उस समय न ही मृत्यु थी और न ही अमरता था। मतलब न ही पृथ्वी पर कोई जीवन था और न ही स्वर्ग में रहने वाले अमर लोग थे। उस समय वह ब्रह्म तत्व ही केवल प्राण युक्त, क्रिया से शून्य और माया यानी प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ एक रूप में ही विद्यमान था। उस माया यानी प्रकृति सहित ब्रह्म, जिसका आदि या अंत ना हो और जो सदा से बना चला आ रहा हो, उससे परे भी कुछ नहीं था। तम आसीत् तमसा गूढ़मग्रे प्रखेतं सलिलं सर्वमाहितं
तुच्छेनाप्यपि हितं यदासि तपसस्तन्महिना जायतैकम्। सृष्टि के उत्पन्न से पहले अर्थात प्रलय अवस्था में यह जगत अंधकार से आच्छादित था और यह जगत तमस रूप में अर्थात मूल कारण में विद्यमान था। अज्ञात यह संपूर्ण जगत जल की भांति अनादि पदार्थ था जिसका कोई रूप नहीं था, अर्थात जो अपना आयतन न बदलते हुए अपना रूप बदल सकता है। अर्थात इस समय कार्य और कारण दोनों मिले हुए थे। फिर उस अनादि पदार्थ में एक महान निरंतर तप से वो रचयिता परमात्मा या ब्रह्म प्रकट हुए। इसीलिए कारण के साथ कार्य एक रूप होकर इस जगत ईश्वर के संकल्प और तप की महिमा से उत्पन्न हुआ। कामस्तदग्रे समवर्तताधिमनसो रेतः प्रथमै यदासीत् सतो बन्धुमसति निरविन्दन् हृदि प्रतीक्षा कवयो मनीषा। सृष्टि की उत्पत्ति होने के समय सबसे पहले काम अर्थात सृष्टि रचना करने की इच्छा शक्ति उत्पन्न हुई, जो परमेश्वर के मन में सबसे पहला बीज रूप कारण हुआ। भौतिक रूप से विद्यमान जगत के बंधन और काम रूप के कारण को आत्मदर्शी ऋषियों ने अपने ज्ञान द्वारा विलक्षण अभाव में खोज लिया। तिरश्चीनो विततो रश्मिरेषा मधस्विदासीदुपरिस्विदासीत् रेतोधा आसन् महिमान आसन् स्वधा अवस्थात् प्रयतिः परस्तात्। फिर उस कामना रूपी बीज से चारों ओर सूर्य किरणों के समान ऊर्जा की तरंगे निकली। वह सर्वत्र समान भाव से बिखरा हुआ था। ब्रह्म ने इस अनादि पदार्थ को माया या प्रकृति से मिलकर सृष्टि की रचना का प्रारंभ किया। इस प्रकार इस उत्पन्न जगत में कुछ पदार्थ बीज रूप कर्म को धारण करने वाले जीव रूप में थे और कुछ तत्व आकाश आदि महान रूप में प्रकृति रूप में थे। भोग्य पदार्थ निम्नतर के होते हैं और भोक्ता पदार्थ उत्कृष्टता से परिपूर्ण होते हैं। को अद्धावेदक इह प्रवोचत् कुत आजाता कुत इयं विसृष्टिः अर्वाग्देवा अस्य विसर्जनेनाथा को वेदयत आबभूव। कौन इस बात को वास्तविक रूप से जानता है और कौन इस लोक में उत्पन्न होने के विवरण को बता सकता है कि यह विविध प्रकार की सृष्टि किस उपादान कारण से और किस निमित्त कारण से सब ओर से उत्पन्न हुई। विद्वान लोग भी इस विविध प्रकार की सृष्टि उत्पन्न होने के बाद ही आए हैं। अतः ये विद्वान लोग भी अपने से पहले की बात के विषय में नहीं बता सकते। इसीलिए कौन मनुष्य जानता है जिस कारण यह सारा संसार उत्पन्न हुआ। इयं विसृष्टिर्यत आबभूव यदि वा दधे यदि वा न
यो अस्याध्यक्षः परमेव्यो वंसो अंगवेदयति भानवेद। यह विविध प्रकार की सृष्टि जिस प्रकार के उपादान और निमित्त कारण से उत्पन्न हुई, इसका मुख्य कारण है ईश्वर के द्वारा इसे धारण करना। इसके अतिरिक्त अन्य कोई भी इसे धारण नहीं कर सकता। इस सृष्टि का जो स्वामी ब्रह्म है, अपने प्रकाश या आनंद स्वरूप में प्रतिष्ठित है। हे प्रिय श्रोताओं, वह सच्चिदानंद ब्रह्म ही इस विषय को जानते हैं। उनके अतिरिक्त इस सृष्टि की उत्पत्ति तत्व को कोई नहीं जानता है। हे विद्वानों, उस ब्रह्म को जानो। तुम नहीं जान सकते तो कौन जान सकता है। ओम शांति शांति शांति।